नमस्कार दोस्तों, आज की बहुत ही ताज़ा खबर ये है कि मुंबई आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर हुसैन राणा, ध्यान रखिएगा, जिसे भारत की बहुत समय से तलाश थी और बहुत समय से इंतज़ार था। ध्यान रखिएगा कि उसे भारत किस प्रकार से लाया जाए। तो अभी आज जो महत्वपूर्ण खबर ये है कि तहव्वुर हुसैन राणा को, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है और जो कि मुंबई हमलों में ये शामिल था। ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुंबई पर 26/11 हमला जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, उसका सबसे बड़ा अपराधी है तहव्वुर हुसैन राणा, ठीक है। और वो अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। इसमें फ़िलहाल वो आ चुका है इस समय, ठीक है। और 2008 में 26/11 हमला हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो कि मुंबई पर उसका सबसे मुख्य आरोपी, 3 आरोपियों में से मुख्य आरोपी अभी वैसे तो और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि 10 आतंकवादी भी पकड़े गए थे, उसमें से 9 तो मार दिए गए थे। बाद में अजमल कसाब को फांसी हुई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये किस प्रकार से पकड़ा गया, कैसे जानकारी मिली, तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तहव्वुर हुसैन राणा को कई वर्षों से अमेरिकी अदालत में, ये ध्यान रखिएगा, अपील दायर कर रहा था कि मुझे भारत नहीं जाना है, ठीक है। बार बार ये अपील कर रहा था और उसका जो है मतलब अदालत की वजह से बच रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था कि मुझे भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जाए, और कई प्रकार की बीमारी का भी बहाना ले रहा था, ठीक है। ये मैं हार्ट की बीमारी है और याददाश्त की बीमारी है, कमज़ोर हूँ, और मतलब अलग अलग टाइप की ये जो है बीमारी का बहाना बना रहा था अभी तक। और फिलहाल अभी क्या है कि अमेरिकी अदालत ने उसे भारत भेजे जाने को हरी झंडी दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे कई टर्निंग पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो इस साल फरवरी में अमेरिका पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और वहाँ पे मोदी जी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने वादे के मुताबिक, या फिलहाल अब कहें कि उन्होंने ये बोला कि आतंकवादी हमले में शामिल राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ की अदालत का सामना उसे करना होगा। और भारत फिलहाल लगातार तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, और एक बार वहाँ की अदालत ने फिलहाल उसको प्रत्यर्पण करने के लिए परमिशन भी दे दी थी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसने फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की, और फिर वो काफ़ी समय तक जो है उसमें उसको थोड़ा समय मिल गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या हुआ कि उसकी अपील को खारिज कर दिया, ठीक है। फिलहाल भारत सरकार ने जो है उसके खिलाफ केस चलाने के लिए नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। और वहीं अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था, जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने बोला था कि 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ था, उसके आरोपी को वो भारत को सौंप देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर हम बात करें, देखो, जो तहव्वुर हुसैन राणा, ये पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, जो अगर हम बात करें, जैसे कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। पाकिस्तान की भी नागरिकता ले सकता कोई व्यक्ति, और दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ कि जो तहव्वुर हुसैन राणा है, उसने क्या किया कि उसे कनाडा की नागरिकता भी प्राप्त थी, ठीक है। तो पाकिस्तान सरकार ने जैसे कि इसी का बहाना ले लिया, उसको एक मौका मिल गया कि जैसे ही उसको पता चला कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया गया है, भारत लाया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रेस रिपोर्ट जारी की, ठीक है। प्रेस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि भाई वो तहव्वुर हुसैन राणा से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि वो कनाडा का नागरिक है, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया। और जैसे कि अगर हम बात करें, जो भारतीय एजेंसियां हैं उनके मुताबिक मुंबई में हुए हमले की जो साजिश रची गई थी, ध्यान रखिएगा, वो पाकिस्तान में रची गई थी, और वहाँ का जो चरमपंथी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी साजिश को अंजाम दिया, ठीक है। क्योंकि जब ये पकड़ा जाता तो उसमें कई खुलासे इसने किए, भारत को तो बाद में पता चला, ठीक है, कि ये जैसे कि जब FBI ने इसको पकड़ा तो एक 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 करके सारी परतें खुलती चली गई। लश्कर-ए-तैयबा के बारे में हम बात करें तो ये एक आतंकी संगठन है जो समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। इस संगठन का जो प्रमुख है हाफिज सईद है, और भारत पर बार बार इसके लिए भी प्रत्यर्पण का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसको पाकिस्तान देने से मना कर देता है। वो स्वीकार ही नहीं करता है, ठीक है, कि ये आतंकी गतिविधि में शामिल है।
और हुआ क्या कि 26 नवंबर 2008 की जो रात थी, ध्यान रखिएगा, 10 चरमपंथी जो थे, ठीक है, जो आतंकवादी थे, मुंबई की कई इमारतों पर एक साथ हमला करते हैं, ठीक है। उसमें ताज होटल, जैसा कि आप सभी को पता है, उसके बाद जो रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, उस पर हमले करते हैं। इनके द्वारा तबातोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, ठीक है। और लगभग 166 निर्दोष लोगों को ये लोग मारते हैं, ठीक है। और बाद में जब जवाबी कार्रवाई होती तो 9 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा जाता है जिसका नाम अजमल कसाब सभी को पता है। बाद में 2012 में इसको फांसी की सज़ा हो गई। और सभी आतंकवादी जो चरमपंथी संगठन है, ध्यान रखिएगा, ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। बाद में ये, जैसे कि इसने भी स्वीकार किया था, अजमल कसाब ने भी स्वीकार किया था, इसको भी पाकिस्तान ने अपने देश का नागरिक मानने से मना कर दिया था, ठीक है। जबकि इसके गांव तक का पता चला कि ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, गांव सब पता चला, इसने कबूल किया था। लेकिन अभी यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ताबुर हुसैन राना और डेविड कोलमैन हेडली कौन है, ठीक है। डेविड कोलमैन हेडली के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जन्म 30 जून 1960 को हुआ था और एक अमेरिकी नागरिक है। इसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन और चरमपंथियों के साथ लगातार संपर्क में रहा और पाकिस्तान की आर्मी और जो है, ध्यान रखिएगा, आईएसआई के साथ मिलकर के कई बार इसने मतलब जो भी गतिविधियां हैं उसमें ये शामिल रहा है। इसने ट्रेनिंग भी ली है, ठीक है। इसका फिलहाल असली नाम जो है वो है दाऊद सैयद गिलानी। सबसे बड़ी बात यह है कि डेविड कोलमैन हेडली सरकारी गवाह बन चुका है, ठीक है। और सरकारी गवाह बनने के बाद ही इसने सारी चीज़ें कबूल करी, ठीक है। हुआ क्या है कि इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या हुआ कि एफबीआई ने, अमेरिकी जो जांच एजेंसी जो की है, इसने ताबुर हुसैन राणा और हेडली को 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उसको कुछ खुफिया जानकारी मिली थी और वो जानकारी ये थी कि ये दोनों मिल करके डेनमार्क में हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पे जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे ये एक अखबार के दफ्तर को दफ्तर पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे और उस दफ्तर का नाम है, ध्यान रखिएगा, उस अखबार दफ्तर का नाम है जीलैंडस पोस्टेन, ठीक है। और यह वही अखबार है, ध्यान रखिएगा, जिसने एक विवादित टिप्पणी की थी एक विशेष धर्म के बारे में। और इन्होंने क्या किया था, इसको पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत यहाँ हमला करने की पूरी प्लानिंग करी थी। तो एफबीआई ने इन दोनों को जब गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ हुई तब उसमें ये भी पता चला कि ये ताबुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ध्यान रखिएगा, मुंबई हमलों की साजिश में शामिल हैं। बाद में इनको अमेरिकी अदालत ने, ध्यान रखिएगा, 14 साल की सज़ा भी दी है, ठीक है। अब अगर बात करें ताबुर हुसैन राणा की, तो इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और वहीं पर इसकी परवरिश हुई है। मेडिकल की डिग्री इसने हासिल की और बाद में वो पाकिस्तानी सेना में, ध्यान रखिएगा, मेडिकल कोर में शामिल हुआ। बाद में ये अपनी पत्नी के साथ, जो कि उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, दोनों 1997 में कनाडा चले जाते हैं और 2001 में कनाडा की नागरिकता इन्होंने ले ली। 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले जब ये गिरफ्तार हुआ था, ध्यान रखिएगा, राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली, ठीक है। और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग बनाई और इन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं जिससे वहाँ पे आने जाने पर किसी को शक भी नहीं होगा कि, और इसी का बहाना लेकर के, इसी की आड़ में क्या हुआ कि जो ताबुर हुसैन राणा था, ध्यान रखिएगा, वो भारत आता और जहाँ पे इसने एजेंसी खोली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी जो इन्होंने खोली थी, तो यहाँ पे इन्होंने आईएसआई और आईएसआई के साथ मिलकर के पूरी जो साजिश रची, ध्यान रखिएगा। और इसमें जांच में ये पता चला था 2006 और 8 के बीच डेविड कोलमैन हेडली जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार मुंबई आया और बार बार वो आता था, इससे शक ना हो, इसीलिए इसने, ध्यान रखिएगा, ट्रैवल एजेंसी जो मुंबई में इन्होंने खोली, ठीक है, वहाँ पे ताबुर हुसैन राणा को रखा। और ताबुर हुसैन राणा ने क्या किया कि पूरी रेकी करी, कई शहरों में भी गया, लेकिन फाइनली इन्होंने हमले का जो प्लानिंग बनाई थी, हमले की प्लानिंग वो मुंबई में ही करने की बनाई थी, ठीक है।
लेकिन जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो डेविड हेडली सरकारी गवाह बन गया और उसी ने जो है ये बताया कि मुंबई हमले में ताबूर हुसैन राणा का भी पूरा हाथ है और ये पूरी तरीके से प्लानिंग में शामिल था और लश्कर ए तैयबा के इशारे पर ही इसने सब किया है। 2009 में जब गिरफ्तारी होती है तो ध्यान रखिएगा इसके बाद के बयान में जो राणा ने ध्यान रखिएगा स्वीकार किया है, इसमें कुछ चीज़ें उसने बताई। उसने बताया कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के प्रशिक्षण के शिविर में हेडली ने भी भाग लिया था, ठीक है। और हेडली ने क्या स्वीकार किया, ध्यान रखिएगा उसने क्या क्या कहा है। उसने कहा है कि जब वो सरकारी गवाह बना तो उसने डेविड डेविड कोलमैन हेडली ने माना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उसने कहा कि जो ताबूर हुसैन राणा है वो मुंबई हमलों की भूमिका में, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से शामिल था और हेडली और राणा बहुत करीब दोस्त हैं। उसने कहा कि हम बहुत करीब दोस्त हैं, ठीक है। और हेडली और राणा ने, ध्यान रखिएगा, लगभग 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ाई करी है, एक ही स्कूल में दोनों ने पढ़ाई करी। और राणा यहाँ जब आता है, ध्यान रखिएगा, जो इसने टूरिस्ट ट्रेवल एजेंसी, ध्यान रखिएगा, खोली थी, उसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी जो प्लानिंग करी यहीं पर बैठ के करी, कोई भी सर्विस ये नहीं देते थे, यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा आतंकी गतिविधियों के लिए, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से जो भी नक्शे वगैरह इन्होंने इकट्ठा किए थे उसको दोनों मेल के जरिए एक दूसरे को जो भेजते थे, ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी इसने खुफिया जानकारी जो है डेविड हेडली को दी। और डेविड हेडली ने, ध्यान रखिएगा, जो भी है वहाँ पे उसके आतंकवादी संगठन के साथ संपर्क थे उनके द्वारा, ध्यान रखिएगा, फिर समुद्री मार्ग से नाव के सहारे जो 10 आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरीके से ये जो योजना थी डेविड के हेडली और राणा ने 2006 में ही ये सब डिसाइड किया था इन्होंने, ठीक है। फिलहाल डेविड कोलमैन हेडली जो है ये सरकारी गवाह बन चुका है और इसको भी वहाँ पे सज़ा हुई है और ये अमेरिका की जेल में है। और ताबूर हुसैन राणा फिलहाल मुंबई हमलों में जो शामिल रहा है वो भारत लाया जा चुका है। अब देखना ये है कि ये कौन कौन सी परत यहाँ पे खोलेगा, ठीक है। कई सारे राज ये खोल देगा, कौन कौन शामिल था, कैसे शामिल था, किसने फंडिंग करी है, ठीक है, पूरा सब कुछ बताएगा। वहीं पर इजराइल ने, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खुशी जाहिर करी है कि भारत ने इस खूंखार आतंकवादी को अपने यहाँ, ध्यान रखिएगा, प्रत्यर्पण करवाया है और बहुत सारी जांच में अब ये पता लगने वाला है कि कौन कौन इसमें और भी शामिल था। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ में इतना ही, बाकी इसके बारे में जो भी न्यूज़ होगी उसको हम लोग आगे जानेंगे। धन्यवाद।